My name is Ali Saleh Hayat Khalyar. I am currently working as Deputy Commissioner Inland Revenue in Regional Tax Office Sargodha. I did my CSS in 2011 and joined the Civil Services Academy in 2012. Since then, I have been posted at various places including Sialkot, Mandi Bahauddin and now Sargodha. FBR is the premier financial institution of Pakistan. The basic job of FBR is to collect revenue for the government of Pakistan. This revenue is collected in the form of various taxes, including income tax, sales tax, federal excise duty, and customs. It's like the heart. It basically pumps the blood that runs into the veins of the state and keeps the state working. मैंने कहा कि I did my CSS in 2011, so it looks like ancient history now. There are a lot of changes that have happened since then. लेकिन again the basic theme जो है CSS exam की वो तो of course same ही रहती है. तो हमारा उस वक्त था मेरे जो optional subjects है, I guess that was British history, sociology, public ad, journalism and international relations. These were my optional subjects. Of course जो compulsory हैं वो तो same अभी भी वही more or less the same है. तो उसमें I started I remember कि मैंने जो तैयारी शुरू की थी वो जुलाई में, मैंने 11 में इम्तिहान दिया था, तो जुलाई 2010 में मैंने तैयारी शुरू की थी. and it took me 8 months to prepare for the exam. और resultantly I was 78 in Pakistan, मेरी 78 पोजीशन थी मेरी. और अब तो अगैन लेकिन इट्स बेसिकली मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव, क्योंकि उस वक्त आपकी तैयारी होती है, आप देख रहे होते हो तो आपको लगता है कि जी पेपर बड़ा आसान आ गया है या था. अब अगैन अगर मैं उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करूं और वो पेपर आज आप मुझे दोगे तो शायद मेरे से मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा. लेकिन अगैन पेपर्स वर गुड. आई रिमेंबर इट वाज वर्थ द एफर्ट that I put in, or I felt that I have realized my potential. The papers were up to the mark in accordance with my preparations, and that was the sense of competition was there. Basically realization ये थी कि जितनी मैंने तैयारी की है तो it was not in vain. मुझे इन पेपर्स को करने के लिए पास करने के लिए इतनी तैयारी की ज़रूरत डेफिनेटली थी. यार इंटरव्यू वॉज एन इवेंट, एज एन इवेंट इन माई लाइफ. कुछ बातें आपको अपनी ज़िंदगी की याद रह जाती हैं, तो इट वॉज वन ऑफ दोज इवेंट्स. माई इंटरव्यू वॉज कंडक्टेड, द चेयरमैन वॉज राणा भगवान दास, जो एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे. ही इज़ रिसेंटली ही इज़ पास्ड अवे, लेकिन दैट मैन वॉज अ क्लास ऑफ हिज ओन. वेरी पोलाइट, बट अगैन बड़े फर्मली वो इंटरव्यू लेते थे. ही वॉज वेल रेड, पूरी तैयारी करके आते थे, और आपकी जो कुछ आपने लिखा होता था, आपके जो ऑप्शंस थे, ये इवन जो आप एक परफॉर्मा फिल करते हैं उसमें आप अपनी बुक्स, फेवरेट बुक्स, हॉबीज़ वगैरह लिखते हैं, तो वो ही वॉज वेल रेड ऑन दैट. वो उसी तरह से स्पेसिफिक क्वेश्चंस किया करते थे. तो आई रिमेंबर माई इंटरव्यू बिकॉज यूजुअली उस वक्त हमारा जब इंटरव्यूज़ हो रहे थे तो उस वक्त 20-25 मिनट्स के इंटरव्यूज़ ऑन एवरेज वो ले रहे थे. तो मेरा जो था इट वेंट अप टू 45 मिनट्स, और फिर मेरे उसमें आई गॉट 205 मार्क्स, जो कि उस वक्त शायद टॉप 5 में थे. इंटरव्यूज़ के मार्क्स में टॉप 5 मार्क्स में थे. तो वो था मेनली राणा साहब ने खुद कंडक्ट किया. तो ऑफ कोर्स देयर वर अदर मेंबर्स एज वेल. तो क्योंकि मेरे से शायरी से थोड़ा शगफ था, तो फैज़ साहब के ऊपर बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई. फिर वो भी सिंध से थे. आई बिलोंग टू बेसिकली ज़मींदार फैमिली, तो जो फ्यूडलिज़म है इसके ऊपर बड़ी डिस्कशन हुई. तो अगैन इट वाज एन एक्सपीरियंस दैट आई स्टिल रिमेंबर. और मैं तो मेरा यही है आप सबको कि आप ज़रूर सीएसएस का एक बार इंटरव्यू ज़रूर दें, क्योंकि इट्स अ थिंग ऑफ इट्स ओन. आपकी अपनी लाइफ की एक मेमोरी. हाँ जी, मुझे बस वो आपकी बात से एक शेर याद आ गया कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में. तो इट्स सर्कल ऑफ लाइफ. कभी हम भी आप ही की तरह, आज मैं इधर बैठा हूँ, कभी जैसे आप उधर मुझे शायद देख रहे हैं, तो मैं आपकी जगह पे इसी तरह बैठ के, जो उस वक्त के जिन्होंने एग्ज़ाम ऑफ कोर्स पास किया हुआ था तो उनके इंटरव्यू सुन रहा था. तो इट्स सबसे पहले तो मेरी बहुत सारी दुआएं, माई प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम्स. एंड सेकेंडली माई मैसेज इज़ सिंपल कि बिलीव इन योरसेल्फ. इट्स CSS इज़ ऑल अबाउट डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क. ये दो चीज़ें हैं.
आपने कंसिस्टेंसी रखनी है, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। आपको पता ही है कि डेढ़ एक साल लगता है कम से कम आपको फ्रॉम द पेपर्स टू टिल इंटरव्यू अंटिल द फाइनल रिजल्ट। तो आपने कंसिस्टेंसी रखनी है, आपने हिम्मत नहीं हारनी। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन अगेन जो फिर आपको जो बेनिफिट्स हैं, जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगी, वो इस टाइम पीरियड को बहुत ज़्यादा तरीके से आउटवे कर जाएगा। तो बी ट्रू टू योर सेल्फ, बी ट्रू टू योर एम्स, बी ट्रू टू योर ऑब्जेक्टिव्स एंड बी ट्रू टू योर CSS. This is my only advice, and it's the surest way on the path to success. तो यार मेरे ख्याल में the question should be the other way around कि आपके इदारे का मेरे साथ तजुर्बा कैसे रहा है। बिकॉज मुझे याद है कि I was among the first few स्टूडेंट्स जिन्होंने सर इमरान के पास जब उन्होंने वो शुरू में रिमेंबर की क्लब रोड पे शायद अकेडमी थी हमारी, तो वो जब उन्होंने वो ये CSS में ही वॉज द पायनियर, सबसे पहले यही आए थे। इट वॉज ओनली अकेडमी, और मैं उसमें पहले को 3-4 स्टूडेंट्स में था सर के पास। तो मेरी तो ये अपनी अकेडमी है, मैंने यहाँ से जो कुछ है अगैन जो मैं आज बैठा हूँ, तो इसमें बड़ा मेजर रोल है मेरी अकेडमी का ऑफ कोर्स, कि उन्होंने सर इमरान ने मुझे गाइडलाइन दी, बेसिकली बताया कि CSS क्या था, आपने इसको किस तरह लेके चलना है और किस तरह क्या तैयारी करनी है। मैं 2008 की और 2008-9 की बातें कर रहा हूँ। तो इसलिए जो है मेरे तो बड़ी सेंटिमेंटल जो है वैल्यूज़ हैं, सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व हैं विद इकरा अकेडमी। और फिर मैं इसको बाद में जब मैंने पेपर दे दिया, मैं परमानेंटली इसकी फैकल्टी में था, अभी भी हूँ, विजिटिंग फैकल्टी में अभी भी हूँ। और जो है आई हैव फाउंड कि विद पैसेज ऑफ टाइम इट हैज़ इम्प्रूव्ड इटसेल्फ। और अब तो जो है सरगोधा में एटलीस्ट इट्स जो है मोस्ट prestigious and pioneer institution for the preparation of CSS examination.